तर्कों से बात करते हैं, बात बुरी भी लग सकती है, लेकिन याद रखिएगा, उनकी बुरी बात भी आपके लिए दवाई हो सकती है। आपका आई ओपनर में बहुत-बहुत स्वागत है। आपका बहुत आभार इनवाइट करने के लिए और सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। तो पहला सवाल मीठा नहीं पूछूँगी, बिल्कुल, कड़वा-कड़वा ही पूछूँगी। दवाई जितनी कड़वी हो, हाँ उतनी जी, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। हाँ, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया गया है। हम सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं, जी, राहु, केतु, शनि सबकी बात कर लेते हुँ, हैं। मुझे तो आप ये सरलता से बता दीजिए, एक अच्छे ज्योतिष की पहचान क्या है? क्या बात है! बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछ लिया और कितने सारे पॉडकास्ट में, कितने सारे चैनल्स पर मैं इस बात को बड़ा अच्छे से रख चुका हूँ और यहाँ भी मैं दर्शकों को वही क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये दिमाग में बिठा लो, सभी लोगों से मेरा निवेदन है विनम्र कि ज्योतिष भाग्य बदलने की विद्या नहीं है। ज्योतिष केवल और केवल मार्गदर्शन है। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे ये कह रहा है कि मैं आपके भाग्य में जो लिखा है उसको मिटा करके दोबारा लिख सकता हूँ, तो आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपको पाखंड की तरफ धकेला जा रहा है, आपको अंधविश्वास की तरफ धकेला जा रहा है। उस अंधविश्वास से आपको बचना है, उस पाखंड से आपको बचना है। आपको समझना होगा कि एक अच्छा ज्योतिष वही है जो आपको सही रास्ता दिखाए। अच्छा, इसमें भी 2 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग ज्योतिष के पास आते ही इसलिए हैं कि उनका भाग्य पलट जाए। हमारे पास भी बहुत लोग आते हुँ, हैं। उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए तो हुँ, कि भाई हम भाग्य नहीं बदल सकते, भाग्य तो विधाता बदल सकते हैं। हुँ, उन्होंने लिख दिया, हुँ, स्वयं ईश्वर बदल सकते हैं। हुँ, भाग्य में लिखा कभी कोई नहीं मिटा पाया है। हुँ, स्वयं रावण अपने भाग्य को नहीं बदल नहीं पाया, बदल पाया। तो हमारी आपकी तो क्या ही हैसियत है, कुछ भी नहीं है। हुँ, तो ज्ञाता था वेदों का, हुँ, जिसने सूर्यदेव को जो है रसोई में बाँध के रखा था, हुँ, शनिदेव को खाट के पाए से बाँध के बाँध रखता दिया था। था, वो हुँ, स्वयं कंट्रोल नहीं कर पाया, हुँ, तो हम तो क्या ही मायने रखते हैं, हुँ, कुछ भी नहीं है। हुँ, फिर भी मैं हमेशा ये समझाता हूँ लोगों को, कहता हूँ, कहता था, कहता रहूँगा कि ये जो चुटकी बदल के भाग्य बदलने वाली विद्या है, हुँ, ये तेज पत्ते पे नाम लिख के हाँ, जला देने वाली विद्या हुँ, है, ये राहु को कंट्रोल कर लो, करोड़पति बन जाओगे, ये सब पाखंड है, हुँ, इससे बचना है, ये ज्योतिष नहीं है। हुँ, फिर से कह रहा हूँ, ज्योतिष मार्गदर्शन है, हुँ, मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। हुँ, कई लोग कहते हैं जी जब भाग्य नहीं बदल सकते तो ज्योतिष के पास जाने का फ़ायदा क्या है? हुँ, बड़ा ये कॉमन प्रश्न है जो आता है। हुँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाग्य आपका आप खुद बदल सकते हैं। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, हुँ, उसने आपको दवाई प्रिस्क्राइब करी, आपने वो मेडिसिन टाइम से ली तो आप ठीक हो जाएँगे। हुँ, तो भाग्य बदला ना, हुँ, अगर आप दवाई ना लेते तो और ज़्यादा बीमार हो जाते। बिल्कुल। हो सकता है वो इन्फेक्शन जो अभी एक नॉर्मल फ़ीवर था, हुँ, वो टाइफाइड बन सकता था, वो हुँ, डेंगू बन सकता था, वो कुछ हुँ, और बन सकता था। हुँ, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती थी, हुँ, बस वही ज्योतिष है। हुँ, कई बार हमारे पास लोग आते हैं कि हमें नौकरी कितने दिन में मिलेगी, फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल आप ही आ जाते हैं। हुँ, मैंने आपको बताया बहन अभी 3 महीने आपकी नौकरी का कोई योग नहीं है। हुँ, उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? अब हुँ, आप कहेंगे योग ही नहीं है तो आपके पास आने का फ़ायदा क्या हुआ? हुँ, हुँ, उससे फ़ायदा ये हुआ कि वो 3 महीने हुँ, आप अपने खर्चे कंट्रोल रखेंगे, आप तैयारी सँभल करेंगे। करके चलेंगे हाँ, और आप तैयारी करेंगे तैयारी और करें। आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि 3 महीने प्रॉब्लम है, उसके हाँ, बाद नौकरी मिल हाँ, जाएगी। हाँ, और जब चौथे महीने आपको नौकरी मिलेगी, तो आपके सर पे जो कर्जा था वो नहीं होगा क्योंकि आप सँभल के चले। संभल गए। तो आपको मार्गदर्शन मिल गया, हुँ, तो आप बच गए हुँ, आपका अहित होने से। हुँ, वहीं अगर मैंने बोल दिया होता कि नहीं अब मैंने आशीर्वाद दे दिया, हुँ, अब तो 15 दिन में नौकरी लग जाएगी। हुँ, तो आप क्या करते? जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही है वैसे ही चलती रहती हुँ, और फिर 3 महीने ना लगती, तो फिर हुँ, क्या होता? हुँ, कर्ज़े बढ़ते, हुँ, क्रेडिट कार्ड के यूज़ेज़ बढ़ते, बिल्कुल। लोन बढ़ते, हुँ, ईएमआई बढ़ती हुँ, और लास्ट में प्रॉब्लम किसको होती? हुँ, आपको। आपको। तो ऐसे भाग्य बदलता है। हुँ, भाग्य चुटकी बजा के नहीं बदलता, हुँ, भाग्य उपाय करने से नहीं बदलता। हुँ, कई लोग बोलते हैं जी फिर आप क्यों उपाय बताते हो? हुँ, मैं हमेशा कहता हूँ उपाय वो है जो आपको ईश्वर से जोड़े। हुँ, उपाय वो है जो आपको आपकी आस्था से जोड़े, हुँ, आपकी परंपराओं से जोड़े, आपके विश्वास से जोड़े, आपके ट्रेडिशन से जोड़े। हुँ, उपाय वो नहीं है हुँ, कि आपको किसी को वश में करना है तो तेज पत्ते पे हरे पेन से नाम लिखो यो हुँ, ब्लो कर दो। अरे भाई क्या आडंबर बना रखा है? हुँ, क्यों पाखंड फैला रहे हो? मैं तो हुँ, लोगों से भी कहता हूँ, हुँ, अगर ज्योतिष नहीं आती तो सीखिए। हुँ, एकमात्र दुनिया की विद्या है जो आपका भाग्य बता सकती है। दुनिया में कोई और ऐसी विद्या नहीं है। हुँ, जो आपके भविष्य को देख सके या जो हुँ, आपके भविष्य को बता सके, हुँ, संभव ही नहीं है, हुँ, एकमात्र विद्या है। हुँ, तो क्यों इसका मज़ाक बनाना है? हुँ, कई लोग ऐसे-ऐसे मार्केट में आ गए, हर रोज़ नई प्रेडिक्शन, कोई कहता है मंथ की 100 प्रेडिक्शन, कोई कहता है साल की 60 प्रेडिक्शन। मुझे समझ नहीं आता ये लोग इतनी प्रेडिक्शन कर कैसे लेते हैं? हुँ, एक-एक प्रेडिक्शन करने में, एक-एक रिसर्च करने में कई-कई महीने निकल जाते हैं, हुँ, आसान नहीं होता। हुँ, 2024 में पहली बार बोला था कि ममता जी नहीं जीतेंगी। हुँ, लेकिन सिर्फ इतना बोला था हुँ, कि नहीं, दोबारा मुख्यमंत्री बनने का योग नहीं है। हुँ, उसके आगे मैंने कुछ नहीं कहा, मैं शांत रहा। हुँ, जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने हुँ, डेट अनाउंस की हुँ, इलेक्शन की कि 2 चरणों में शायद 2 चरणों में इलेक्शन थे वो। हुँ, मैंने जिस दिन इलेक्शन होने थे, उस डेट की कुंडली बनाई।
जिस दिन रिजल्ट आना था उस दिन की कुंडली बनाई और स्पष्ट बोला कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। ये मैंने 24 में क्यों नहीं बोला? और उसी दिन ये भी बोल दिया कि ममता जी अपनी सीट भी हार रही हैं, वो भी नहीं जीत पाएंगी, करियर दी एंड है। और दी एंड अगर मैंने बोला है तो दी एंड है, और ये कोई मेरा घमंड नहीं है, ये ईश्वर कृपा है, मां सरस्वती का आशीर्वाद है और मेरा ज्ञान है जिसपे मैंने इतना शोध किया है। और दी एंड होने में कहाँ कसर बाकी है वो सबके सामने है। अब तो मैंने बोला था टीएमसी भी नहीं बचेगी, क्या हो रहा है? तब लोगों ने बहुत कहा क्यों टीएमसी कहाँ चली जाएगी, अब देख लो कहाँ जा रही है टीएमसी। उनके 20 सांसद शायद कल ही अमित शाह जी से मिले, जहां तक मैंने न्यूज पढ़ी है, तो खत्म ही हो रही है। दो अलग अलग जगह पर मीटिंग हो रही थी। एग्जैक्टली। तो क्या होना है, यही सब होना है। वो मैंने किस बेस पर बोला? टीएमसी की पूरी कुंडली मैंने देखी, जब तक बहुत अच्छा था मैंने अच्छा भी कहा। कई लोग मेरे को ये भी ट्रोल करते हैं, हालांकि मैं ट्रोलर्स को बड़ा नमन करता हूँ क्योंकि उनकी वजह से मुझे बड़ी ताकत मिलती है और ज्यादा शोध करने की। तो कई लोग ट्रोल करते हैं आप तो बीजेपी के एस्ट्रोलॉजर हैं। अरे भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे सामने बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता 1% भी। क्यों? क्योंकि ज्योतिष का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना है ही नहीं। ज्योतिष सिर्फ और सिर्फ गणनाओं का विषय है, और गणनाएं अगर ये कह रही हैं कि वो फेवर में आपके है तो मैं आपकी तरफ इशारा करूंगा, वो उनके है तो मैं उनकी तरफ इशारा करूंगा या किसी और की तरफ है। मुझे ये देखना ही नहीं होता है कि वो व्यक्ति किस कास्ट से है, किस क्रीड से है, किस पार्टी से है या नहीं है, वो आम इंसान है या खास इंसान है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आम इंसान भी अगर हमारे पास कुंडली लेकर आता है तो हमारे एनालिसिस वही होते हैं जो किसी खास इंसान के लिए होते हैं, उसमें कोई डिफरेंशिएट हम नहीं करते कभी भी, और यही एक ज्योतिष का कर्तव्य है। तो मैं फिर से लोगों को सावधान कर रहा हूं, भाग्य बदलवाने किसी ज्योतिष के पास मत जाना। अगर भाग्य बदलवाने जा रहे हो तो आप बेवकूफ बनने जा रहे हो, ये समझ लो। ज्योतिष के पास जब कोई व्यक्ति जाता है, बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बड़े खुशहाल उसमें जाते होंगे, जिनकी कोई जिज्ञासा होती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर व्यक्ति कष्ट लेकर और दुख लेके जाता है 99.9%, है ना, क्योंकि आपका तो रोजाना का ये कार्य है। सत्य है। वो जो दुखी व्यक्ति जाता है उसको पता नहीं होता वो क्या बोल रहा है। Exactly. लेकिन मैं आपसे यही चाह रही हूँ कि कोई ऐसे 2 सूत्र बता दीजिए कि वो कम से कम उस विकट समय पर भी अपने ज्योतिष की कुंडली खुद देखकर ये देख सके कि मैं सही व्यक्ति पे पहुंचाऊं कि फंस गया फिर पाखंड में। मैं बार बार आपको उसी पे लेकर आ रही हूँ कि अगर मैं किसी ज्योतिष के पास जाती हूँ तो कौन से ऐसे 2 भाव होने चाहिए जो मुझे ये संकेत दे दे कि नहीं नहीं आप गलत जगह पहुंच गई हैं। मैं बता देता हूँ, मैंने दर्शकों को कई बार कहा ये बात, बहुत बार मैं कहता हूँ। पहले तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि आप अच्छे ज्योतिष के पास पहुंच ही तब पाओगे जब आपका भाग्य बदलने वाला होगा, ये सत्य है। अच्छा। वरना आप ढूंढते रहो, आप फंसते रहोगे, आप अच्छे ज्योतिष के पास पहुंच ही नहीं सकते। और अच्छा ज्योतिष आपके पास तब आएगा जब आपका भाग्य बहुत चमत्कारित होने वाला है। एग्जैक्टली। तो आसान नहीं है पहुंचना भाई, क्योंकि पाखंड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और स्पेशली जब से सोशल मीडिया, पॉडकास्ट ये सब आया, तब से तो मैं देख रहा हूँ कि भाई कैसे कैसे लोग आकर के बैठ जाते हैं जिनको पता ही नहीं है, जिनको ज्योतिष का ABCD नहीं आता। तो मैं 2 सबसे बड़ी पहचान आपको बता देता हूँ। एक तो कोई भी आदमी अगर लिमिट से ज्यादा भविष्यवाणी कर रहा है तो समझ लो पाखंड है, जो हर महीने की भविष्यवाणी कर रहा है। क्योंकि उतना शोध करना, उतनी रिसर्च करना एक ज्योतिष के लिए संभव ही वैदिक में संभव ही नहीं है। एक पहले ही पहचान। दूसरी पहचान, जो ये आजकल ताश के पत्ते लेके बैठते हैं ना, टैरो, टैरो बोलते हैं, और भी बहुत सारी विद्याएं आ गई, ये सब कुछ पाखंड है। इसका वैदिक ज्योतिष से कहीं तक कोई कनेक्शन नहीं। मैं तो कई बार पूछा, कई टैरो वाले मुझे मिलते हुए, मैंने कहा इसके पीछे की रिसर्च बताओ, मुझे लॉजिक तो बताओ। आपने टैरो ऐसे किया, 2-4 पत्ते मुझे बताया, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? कहते नहीं ये एंजल से कनेक्शन है, सारी एंजल फ्री बैठी हैं आपको कनेक्शन बताने के लिए। क्या मूर्खता की बातें करते हो भाई, कम से कम पढ़ लिख लिए होते। और हमें दिख रही है एंजल। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ पढ़ना लिखना बड़ा जरूरी है जीवन में। अनपढ़ रहोगे तो दिक्कतें आएंगी, यही सब बातें करेंगे लोग। और प्रॉब्लम यही आ गई है कि बहुत सारे बिना पढ़े या कम पढ़े लोग इस पेशे में आ गए, ज्योतिष के में, जिन्होंने पाखंड बना दिया है। तो आपको ये भी समझना है कि कौन व्यक्ति किस तर्क के साथ बात करता है, कौन व्यक्ति किस आधार के साथ बात करता है। मैं फिर से एक बात कह देता हूँ, वैदिक ज्योतिष ही सत्य है, सत्य था और सत्य रहेगा। फिर चाहे हम केपी की बात करें, जेमिनी की बात करें, लाल किताब की बात करें, न्यूमरोलॉजी की बात करें, ठीक है, या अन्य किसी और माध्यम, ज्योतिष के बहुत सारे माध्यम है, वो सब वैदिक से ही निकले हैं। तो असल ज्योतिष वही है जो वैदिक ज्योतिष को जानता हो और जिसकी वैदिक ज्योतिष पर अच्छी पकड़ हो। दूसरी चीज, जो ज्योतिष हमेशा आपको जो बता रहा है उसके पीछे की कैलकुलेशंस, उसके पीछे के आधार की बात करे, वो असल ज्योतिष है। अब लोग
आजकल मैं देख रहा हूँ लोग 6 महीने के क्रैश कोर्स करते हैं, ज्योतिष बन जाते हैं। ठीक है, 6 हम लोगों की महीने में तरह भाई सर्टिफिकेशन शुरू हो गया आपका अरे अभी? बहन क्या बताऊं मैं, 6 महीने में जब मैंने ज्योतिष सीखी, हाँ। विश्वास कीजिए कि मुझे पंचांग तक पढ़ना नहीं आया 6 महीने। पंचांग के 5 अंग होते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, जो सबसे प्रथम चीज है, उसके बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, पंचांग आधार है, उसके बाद होरा सिस्टम, उसके बाद दुनिया भर की चीजें, नक्षत्र, राशि, भाव, ये सब कुछ होता है। और इन सब बेसिक चीजों को सीखने में आपको सालों लग जाता है। हाँ। अगर आप ढंग से पढ़ें। और यहाँ लोग 6 महीने में ज्योतिष बन जा रहे हैं। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जितने 6 महीने वाले ज्योतिष है ना, एक को मेरे सामने बैठा देना, पंचांग नहीं पढ़ पाएगा। एक भी व्यक्ति, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, एक भी व्यक्ति उसके पीछे का आधार नहीं बता पाएगा। उनको पता क्या सिखाया जाता है? उनको सिखाया जाता है, अच्छा शनि और राहु सप्तम में, तो बता दो मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी। हाँ। उनको लॉजिक ही नहीं पता। कई बार मेरे पास लोग आते हैं राजयोग, बहुत लोग आते हैं। हाँ। भाई राजयोग की बड़ी चर्चा होती है ज्योतिष में। हाँ। और हर कोई ये जानना चाहता है मेरी कुंडली में राजयोग है, बिल्कुल, मैं राजा बनूंगा या नहीं बनूंगा। ये हर किसी की तमन्ना होती है। ठीक है, होनी भी चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए इंसान को, मैं हमेशा कहता हूँ। तो राजयोग की बात जब हम करते हैं, कई सारे लोग मेरे पास आते हैं कि गुरुजी जिसके पास भी गया सबने बताया कुंडली में बहुत राजयोग है, पूरी जिंदगी निकल गई, आज तक कुछ नहीं हो पाया। मैं कुंडली देखता हूँ, मैं कहता हूँ भाई हाँ राजयोग तो है लगन कुंडली में, लेकिन नवमांश में तो कुछ नहीं है। कहता है मतलब? मैंने कहा भाई जो आपकी लगन कुंडली है वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों का लेखा जोखा होती है, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा कि किस जन्म में मिलेगा।